नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका टेक्निकल कैंपेन माय यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है, मैं ये टेक्निकल कैंपेन का आज पार्ट 7 है फॉर ITI स्टूडेंट के लिए। एक फीटर, टर्नर एंड मशीनिस्ट टॉप 10 क्वेश्चन सीरीज़ है जो कि मल्टी टाइम रिपीटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं। प्रीवियस ईयर से हर बार एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। फॉर एग्ज़ाम जैसे कि आई टी आई में पूछे गए हैं DRDO, इसरो, व्हील, गेल, सेल, MDL, OFV, NTPC, NMDC, HLVL। हर बार एग्जाम में रिपीटेड इंपोर्टेंट क्वेश्चंस के सीरीज़ है जिसका पार्ट 7 है ये। ठीक है, तो एक बार मैं आपको बता देता हूँ कैसे आपको इस कैंपेन में पार्टिसिपेट करना है, एनरोल होना है। बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है, कोई फ़ी नहीं है। दोस्तों, आपको यूट्यूब पर जाना है, देन सर्च करना है टेक्निकल कैंपेन। जैसा मेरे साइड में लोगो दिख रहा है, आपको साइड में लोगो दिख रहा होगा मेरा, ये टेक्निकल कैंपेन के नाम से। तो लोगो देख लेना है, उसको सब्सक्राइब करना है, प्रेस करना है बेल आइकन को फॉर लेटेस्ट नोटिफिकेशन के लिए। फाइनली रीच योर स्टडी सेंटर, देन बूस्ट योर स्किल विद थ्योरी विद पिक्टोरियल व्यू बाय टेक्निकल कैंपेन फॉर कम्पिटिटिव एग्जाम लाइक प्रिपरेशन, बेल, सेल, गेल, इसरो, DRDO, OFB, ONGC एक्सेट्रा। फीटर टर्नर मशीनिस्ट के लिए काफ़ी रिलेवेंट कंटेंट है इसमें। काफ़ी एक मैं बोलना चाहूँगा काफ़ी रिलेवेंट है और काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है। ऑल्सो नोन एज कंबाइंड ट्रेड, फिटर टर्नर एंड मशीनिस्ट। सो चलते हैं नेक्स्ट पेज पे। मल्टी टाइम रिपीटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस फॉर फिटर टर्नर मशीनिस्ट। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, द मार्किंग टाइप्स आउटसाइड कैलिपर्स आर यूज्ड अलोंग विद स्टील रूल्स, द एक्यूरेसी ऑफ कैलिपर्स इज। आउटसाइड कैलिपर, कैलिपर क्या होते हैं? कैलिपर दो टाइप के होते हैं, इनसाइड और आउटसाइड। मोस्टली जो इनकी बनावट होती है, स्ट्रक्चर होती है, आपने देखा होगा पहले एक प्रकार टाइप होती थी, इसे गोल बना उसी टाइप का एक तरह से मेटल के ऊपर बनाने के लिए बनाया गया हुआ आता है। ठीक है, तो ये एक इनसाइड होते हैं, आउटसाइड होते हैं, दो टाइप के होते हैं। और उसमें भी एक स्प्रिंग वाले होते हैं और एक नॉन स्प्रिंग होते हैं, जैसे कि फर्म टाइप होते हैं। तो ये बनाए होते हैं माइल्ड स्टील के। इसका जो एक्यूरेट आंसर होगा, आंसर इज बी। इसमें क्या है कि एक्यूरेसी पूछा था कैलिपर की, जो कैलिपर की एक्यूरेसी है जो स्टील रूल के साथ मेजर की जाती है, तो उस टाइम उसकी एक्यूरेसी कितनी आती है? 0.5 आती है। ठीक है, ये इधर दिखाया गया है कैसे हम इसको चेक करते हैं। ये एक तरह से चेकिंग टूल है, इनडायरेक्ट मिस चेकिंग टूल है। और ये दिखाया गया एक तरफ से स्प्रिंग टाइप दिखाया गया, दूसरी तरफ भी स्प्रिंग टाइप है, बट वो इनसाइड वाला, ये आउटसाइड है। तो इनके जो पॉइंट होते हैं वो हार्ड एंड टेम्पर होते हैं, हार्ड होते हैं। और इनकी जो बॉडी होती है पूरी, ये माइल्ड स्टील की बनी होती है। ठीक है, इसके पार्ट्स दिखाए गए हैं, जैसे कि इधर ये स्प्रिंग है और ये एडजस्टिंग नट दिखाया गया है इसका, और इसकी थ्रेडेड रॉड है, ये लेग्स हो गई। तो इसके द्वारा जो ये प्रोसेस है चेकिंग का, तो इसकी टॉलरेंस पूछी थी, कितनी इसकी एक्यूरेसी होती है। तो एक्यूरेसी इसकी होती है 0.5 mm। ठीक है, तो क्वेश्चन आपने फर्म जॉइंट देख लिया, सॉरी स्प्रिंग टाइप देख लिया। फर्म जॉइंट क्या होता है? उसमें खाली स्प्रिंग नहीं होता और यहाँ एक फर्म लगा होता है और ये इधर थ्रेडेड रॉड भी नहीं होती। ठीक है, तो वो फर्म जॉइंट होता है। तो इस प्रकार से आपने क्वेश्चन देखा, क्वेश्चन का आंसर देखा, और साथ में आपने उसकी जो भी रिलेटिव आपकी पिक्चर थी उसकी, जो आपका मेन, जैसे इसमें अभी हमने जिक्र किया आउटसाइड कैलिपर का, कैलिपर आपने जानी, उसकी मेड ऑफ जानी, कैसे बनता है, कैसे काम करता है, और उसकी एक्यूरेसी जानी। तो इस तरह से आपके एक क्वेश्चन से 5 से 6 क्वेश्चन कंप्लीट हो जाते हैं। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। द इंक्लूडेड एंगल ऑफ द काउंटर सिंकिंग पोर्शन ऑफ ए सेंटर ड्रिल ऑफ टाइप बी यूज्ड फॉर प्रोटेक्टिंग द सेंटर होल्स इज। ये सेंटर ड्रिल की बात कर रहा है। सेंटर ड्रिल में दोस्तों ये इसका 75 डिग्री, 90 डिग्री, 100 डिग्री, 120 डिग्री। तो ये सेंटर ड्रिल के टाइप दो टाइप के होते हैं, टाइप ए, टाइप बी। जैसे कि आगे मैं दिखाऊंगा आपको पिक्चर में। टाइप बी का पूछा है इसमें, यूज्ड फॉर प्रोटेक्टिंग द सेंटर होल्स इज, इसका करेक्ट आंसर है 120 डिग्री। ठीक है, तो सेंटर ड्रिल में आपको यहाँ दिखा देता हूँ। ये ए टाइप का है, ये बी टाइप का है, एक आर टाइप का और होता है। 3 टाइप का सेंटर ड्रिल होते हैं मोस्टली जो यूज़ किए जाते हैं, ए और बी किए जाते हैं। इसकी जो आगे की टिप है वो हार्ड होती है, पूरा हाई स्पीड स्टील का बना होता है। ठीक है, और इसकी जो आगे की ये टिप है, इसकी जो एक डाया होता है, डाया होता है इसका 0.5 से पॉइंट लगभग 10 mm तक होता है इसका डाया।
मैक्सिमम ओनली 10 mm तक ही आता है। और इसका जो बीच वाला डाई है ये 1 इंच तक होता है, 3 mm से 1 इंच तक होता है। ऐसे ही इसी का भी है, इसका 2 से 2.5 mm से, सॉरी 0.8 mm, सॉरी 0.8 mm से 10 mm तक होता है डाई इसका। और इसका 1 इंच तक होता है। दोनों मेड ऑफ जो होती है इसकी वे बनते हैं हाई स्पीड स्टील से। हाई स्पीड स्टील या टूल स्टील किसी भी स्टील से हो सकते हैं, ठीक है। और इसके द्वारा जो एंगल होता है ये इसके द्वारा ए टाइप होता है 60 डिग्री दिखा रहा है यहाँ पे, और बी टाइप में दिखा रहा है 120 डिग्री। तो यही हमारा इसमें पूछा था क्वेश्चन में, कितने डिग्री का एंगल पे आगे का इसका जो ये होता है पॉइंट एंगल कितना होता है, इसका होता है 120 डिग्री, ठीक है। तो इस तरह से आपको अच्छे से समझ में आएगा। आई होप आपको वीडियो अच्छी लग रही होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड आई होप ये आपको वीडियो अच्छी लगी। कमेंट करना, शेयर करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा दोस्त आपके इस कैंपेन में पार्टिसिपेट कर पाएँ, हिस्सा ले पाएँ और अपनी स्किल को बूस्ट कर पाएँ। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज़ एन आर्टिफिशियल एब्रेसिव। इनमें से जो इसमें दिए गए ऑप्शन में उनमें से आर्टिफिशियल एब्रेसिव कौन सा है? आर्टिफिशियल एमरी नेचुरल है, डायमंड भी नेचुरल है, कोरंडम नेचुरल है, सिलिकॉन कार्बाइड इज आर्टिफिशियल एब्रेसिव जो कि मैन मेड होता है, ठीक है। तो सिलिकॉन कार्बाइड इज द करेक्ट आंसर। एब्रेसिव दिखाए गए हैं, दीज आर द मिनरल मटेरियल्स एम्प्लॉयड फॉर शार्पनिंग, ग्राइंडिंग एंड पॉलिशिंग ऑपरेशन के दौरान, ठीक है। एब्रेसिव आर क्लासिफाइड एज नेचुरल एंड आर्टिफिशियल, दो टाइप के होते हैं। नेचुरल जैसे कि एमरी, कोरंडम, डायमंड एटसेट्रा, और आर्टिफिशियल में दिखाए गए यहाँ पे सिलिकॉन कार्बाइड, एल्युमिनियम ऑक्साइड, क्यूबिक बोरॉन नाइट्रेट एटसेट्रा। तो ठीक है, मैनी टाइप्स के जो होते हैं एब्रेसिव वो आपको इसमें बता दिए गए हैं। नेचुरल कौन से होते हैं, आर्टिफिशियल कौन से होते हैं। तो इस तरह से आपने एक क्वेश्चन पढ़ा, उसके साथ में आपके 10 क्वेश्चन और कंप्लीट हो जाते हैं। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आएगी, अंत तक बने रहिए, काफ़ी रिलेवेंट कंटेंट है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। विच वन ऑफ द फॉलोइंग क्लच प्रोवाइड ए पॉजिटिव ड्राइव? डॉग क्लच, कॉर्न क्लच, सिंगल क्लच, सेंट्रीफ्यूगल क्लच। इनमें से कौन सी क्लच ऐसी है जो पॉजिटिव ड्राइव प्रोवाइड कराती है? तो इसका आंसर होगा डॉग क्लच इज द करेक्ट आंसर। वो कैसे डॉग क्लच मैं आपको दिखा देता हूँ। ये आपकी डॉग क्लच है, आपको दिख रहा होगा, स्ट्रेट टाइप डॉग क्लच है। इसमें एक एंगुलर टाइप भी होती है, लेकिन इसकी जो एक एडवांटेज समझो, ये क्योंकि हैवी काम के लिए यूज़ की जाती है। एडवांटेज समझो, डिसएडवांटेज समझो, ये क्या है कि मतलब इसको आप चलती मतलब एक तरह से मशीन में आपको इंगेज नहीं कर सकते, इंगेज और डिसंगेज नहीं कर सकते, ठीक है। ये इसकी एडवांटेज समझ लो या डिसएडवांटेज समझ लो, भाई यही है इसका। तो ये दो टाइप की होती हैं, ये स्ट्रेट वाली है जो काफ़ी हैवी वर्क के लिए यूज़ की जाती है, और एक होती है इसमें एंगुलर वाली। वो एंगुलर इसलिए यूज़ की जाती है, वो अभी ज़्यादातर जो एंगुलर वाली यूज़ करते हैं वो इसलिए यूज़ करते हैं मशीनों में, ताकि हैवी लोड पड़ता है तो वो ऑटोमेटिक डिसंगेज हो जाती है, जिससे बड़ा एक्सीडेंट होने से बच जाता है, ठीक है। तो चलते हैं नेक्स्ट पे। इन द BI सिस्टम ऑफ लिमिट देयर आर 18 ग्रेड ऑफ टॉलरेंस रिप्रेजेंटेड बाई नंबर सिम्बल्स बोथ होल एंड शाफ्ट, विच of the following range of grade is best suitable for manufacture of gauge। गेज की मैन्युफैक्चरिंग के लिए जो 18 ग्रेड होती हैं, ग्रेड्स ऑफ टॉलरेंस होती हैं, जो कि IT 01 से IT 16 तक होती हैं, उसमें 1 से 4 तक की ग्रेड होती हैं जो यूज़ की जाती हैं गेज बनाने के लिए, 5 से 8 तक के लिए, 12 से 16 तक के लिए, 8 से 12 तक के लिए। तो 1 से 4 तक की जो ग्रेड होती हैं वो यूज़ की जाती है इसमें, ठीक है, गेज बनाने के लिए। बाकी यहाँ दिखाया गया, बोला इंटरनेशनल टॉलरेंस ग्रेड नंबर्स दिखाए गए हैं विद माइक्रोन में टॉलरेंस के साथ में, जो कि स्लिप ब्लॉक रेफरेंस गेज के लिए IT 01 से IT 4 तक का यहाँ पे दिखाया गया है। लैपिंग वगैरह होती है यहाँ तक, तो IT 4 तक यूज़ किया जाता है। एक बार इसको अच्छे से देख लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। हाइपोयूटेक्टाइड स्टील इज विच ऑफ कंसिस्ट। हाइपोयूटेक्टाइड स्टील जो है क्या कंसिस्ट करती है? कार्बन अप टू 0.8%, कार्बन हैविंग जस्ट 0.8%, कार्बन कंटेनिंग मोर देन 8% एंड अप टू 2.1%, नॉन ऑफ द अबव, इनमें से कोई नहीं। तो कार्बन जो होता है उसमें कार्बन अप टू 0.8% से अधिक होता है। हाइपोयूटेक्टाइड स्टील ऑल्सो नोन एज कार्बन अप टू
0.8% से अधिक वाली जितने भी स्टील्स होती हैं उनको हाइपोटेक्टाइड स्टील की श्रेणी में रखा जाता है। ठीक है, तो इसका एक मॉइस्चर दिखाया गया है, यहाँ पे माइक्रो स्ट्रक्चर दिखाया गया है ऑफ यूटेक्टाइड स्टील का, कैसे यूटेक्टाइड स्टील बनती है, उसके बाद कैसे हाइपोयूटेक्टाइड में कन्वर्ट होती है। इन यूटेक्टाइड स्टील पेरलाइट इज फॉर्म्ड एट यूटेक्टाइड टेम्परेचर पर, देन ऑस्टेनाइट गेट्स कन्वर्टेड इनटू पेरलाइट फॉर्म में, विच इज ए मैकेनिकल मिक्सचर ऑफ फेराइट एंड सीमेंटाइड का। दिस ट्रांसफॉर्मेशन ऑक्यूर्स 727 डिग्री एट कॉन्स्टेंट टेम्परेचर पर। ठीक है, तो एक बार इसको अच्छे से समझ लेना कैसे क्या होता है। नेक्स्ट पे चलते हैं। द टूथ थिकनेस ऑफ रैक इज मेजर्ड बाई यूनिवर्सल बेवल कैलिपर, गियर टूथ वर्नियर कैलिपर, फ्लैंज माइक्रोमीटर, गियर टेस्टर। तो इसका आंसर होगा गियर टूथ वर्नियर कैलिपर। टूथ थिकनेस ऑफ द रैक की टूथ थिकनेस चेक करने के लिए, मेजर करने के लिए सॉरी, तो इसका आंसर होगा गियर टूथ वर्नियर कैलिपर। जैसे कि आपको यहाँ मेजर करते हुए दिखाया गया है, एक स्पर गियर है यहाँ पर, स्पर गियर सॉरी गियर स्पर गियर, उसकी कॉर्डल थिकनेस चेक करते हुए यहाँ दिखाया गया है ये वर्नियर गियर टूथ कैलिपर के द्वारा। वर्नियर गियर टूथ कैलिपर जो मेड ऑफ होता है वो होता है एक तरह से वैनेडियम स्टील का भी होता है, अच्छी क्वालिटी स्टील बोलो निकल क्रोम स्टील भी होती है। और इसमें जो ये वर्नियर स्केल है, इसका इधर वर्नियर स्केल है, ये फाइन मेजरिंग जो इसका होता है स्क्रू है, लॉकिंग नट है, ये भी इसका लॉकिंग नट है, ये वर्नियर स्केल है इसकी। तो ये इसमें जो ये स्केल हो गई डबल स्केल होती है, इसमें जो एक मेजरमेंट जो इसमें ये स्केल है ये इंच में भी होती है, mm में भी होती है, दोनों में होती है। ठीक है, तो ये वर्नियर गियर टूथ कैलिपर है। एक बार आपने अच्छे देख लिया, मेजरिंग करते हुए देख लिया, आपको अच्छे समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। लीड इज द मेटल यूज्ड फॉर बैलेंसिंग वेट ड्यूरिंग लेथ फेस प्लेट वर्क। द रीज़न फॉर दिस दैट लेड को क्यों यूज़ किया जाता है फेस मशीन की फेसिंग, जो फेसिंग करते हैं सॉरी फेस प्लेट पर जो को पकड़ते हैं बैलेंसिंग करते समय लेड को ही यूज़ क्यों किया जाता है। मोस्ट डक्टाइल होता है इसलिए यूज़ किया जाता है, हैवीएस्ट होता है इसलिए यूज़ किया जाता है, टफेस्ट होता है इसलिए यूज़ किया जाता है, मोस्ट इलास्टिक होता है इसलिए यूज़ किया जाता है। वो हैवीएस्ट होता है लेड, और उसका जो एक आकार होता है कम आकार की होती है और उसमें वजन ज़्यादा होता है, सबसे हैवी मेटल होता है लेड, तो इसलिए इसका यूज़ किया जाता है। एक बार आपको मैं दिखा देता हूँ कैसे यहाँ यूज़ करते हैं। जैसे आपने देख लिया एक इसेंट्रिक जॉब है, एक इसेंट्रिक जॉब हो गई आपके लिए ये। ठीक है, उसको क्लाइम किया गया है, इधर तो वेट ज़्यादा होगा, सिंपल सी बात है, इधर भी वेट बराबर करने के लिए हमें वेट लगाना होगा। तो ऐसा कौन सा वेट लगाए जो कम मात्रा कम जगह घेरे। तो ये लेड के क्या होते हैं, एक तरह से गोल नेट टाइप के हम यहाँ लगा देते हैं, कॉलर टाइप के लेड के। तो उससे क्या होता है, इधर का जो वेट है वो मेंटेन हो जाता है। ये ज़रूरी वेट मेंटेन करना इसलिए ज़रूरी है ताकि जो इसकी थ्रेड होती है उस पर वेट मतलब ज़्यादा लोड ना पड़े, बेरिंग पर लोड ना पड़े, तो इसलिए ये लगाना ज़रूरी है। इसके देख लो क्या क्या लगे हैं, उसमें क्लैंप लगा हुआ है, बैलेंसिंग वेट ये हो गया, ये क्लैंप नट हो गई, क्लैंप हो गई, ये बैलेंसिंग वेट हो गया, जैसे क्लैंप सब वही दिखाएगा इसमें। तो ये एक स्ट्रक्चर होती है, ये फेस प्लेट होगी हमारी। ठीक है, तो फेस प्लेट में ये ग्रुप कटे होते हैं, इसमें टी स्लॉट हो गए, तो इस तरह की फेस प्लेट होती है। इसके बीच में यहाँ क्या होता है, फेस प्लेट के बीच में यहाँ थ्रेडेड होती है, इंटरनल थ्रेड होते हैं, जो कि चक की जो चक होता है लेथ मशीन का हेड स्टॉक होता है उसके बाहरी ऊपर थ्रेड होती है जो कि उसके ऊपर चढ़ा दिया जाता है। ठीक है, तो इस तरह से इसका यूज़ किया जाता है, इसीलिए लेड यूज़ की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द फॉलोइंग एक्ट ड्राइविंग शाफ्ट इन लेथ, काउंटर शाफ्ट, स्पिंडल शाफ्ट, लीड स्क्रू, नन ऑफ द अबव, इनमें से कोई नहीं। खराद में ड्राइविंग शाफ्ट निम्नलिखित कार्य करता है। क्या कार्य करता है ड्राइविंग शाफ्ट, वो कार्य करता है काउंटर शाफ्ट का। जैसे कि यहाँ नेक्स्ट पेज पे मैंने आपको लेथ मशीन दिखाई है, उसके सारे जो पार्ट्स हैं स्ट्रक्चर्स हैं सारी दिखाई गई है इसमें। स्टार्टिंग से शुरू करते हैं हेड स्टॉक से, ये हेड स्टॉक का असेंबली चार्ट होगी, ये इसमें आरपीएम वगैरह की चार्ट हो गया पूरा, ये स्पिंडल सेक्टर हो गया, स्पीड सेक्टर सॉरी स्पिंडल विद चक हो गया ये। ठीक है, इसमें जैसे कि आपने देखा होगा यहाँ 3 चक बना हुआ है, ये टूल पोस्ट हो गया, इधर कंपाउंड रेस्ट हो गया, क्रॉस स्लाइड हो गई, कैरिज हो गई, वेज हैं इसकी दो, ये वेज 2 टाइप की हो सकती हैं, कम्बिनेशन वाली भी हो सकती हैं, वी वेज भी हो सकती हैं, फ्लैट बेड भी हो सकते हैं, कम्बिनेशन भी हो सकते हैं। टेल स्टॉक हो गया। ठीक है,
टेल स्टॉक की असेंबली यहाँ हो गई, ये हैंड व्हील हो गया उसका, ये बेड हो गया, और आपको दिख रहा होगा यहाँ फीड सेक्टर है इसका, क्लच है, और ये चिप पैन है, एप्रन हो गया, ये पूरा इसके अंदर पूरी असेंबली होती है, ठीक है। ये स्प्लिट नट हो गया, क्लच हो गई, यहाँ पे क्लच हो गई, फीड रोड वगैरह हो गई। तो इस तरह के सारे पार्ट इसके दिखाए गए हैं, एक बार अच्छे से देख लेना, आपने देखी भी होगी, लेकिन आपने यहाँ क्वेश्चन पढ़ा, क्वेश्चन के साथ में आपने सारे पार्ट्स भी पढ़ लिए, साक्षात पूरी मशीन आपने यहाँ पर देख ली, तो इससे आपका क्या होगा, सारे जितने भी डाउट्स हैं वो तुरंत क्लियर हो जाएंगे, ठीक है। एक क्वेश्चन के साथ में 10 क्वेश्चन और आपके रिलेवेंट जो इससे संबंधित क्वेश्चन से वो आपके कंप्लीट हो जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द एक्सेल एडवांसमेंट इन वन रोटेशन ऑफ द स्क्रूड पार्ट इज नोन एज द ऑफ द थ्रेड। क्या मतलब द एक्सियल एडवांसमेंट इन वन, एक रोटेशन में स्क्रू जो एक रोटेशन ये पूछना चाह रहा है, किसी भी स्क्रू हो गया या बोल्ट हो गया, उसको एक रोटेशन में अगर हम आगे घुमाते हैं, जो एक बार जो उसकी तो दूरी जो बढ़ती है एक रोटेशन में घुमाने पर, उसको क्या कहा जाता है, उसको लीड कहा जाता है। अगर सिंगल स्टार्ट है तो उसको पिच भी कह सकते हैं, डबल स्टार्ट है तो 2L कह सकते हैं, ठीक है। तो क्योंकि डबल स्टार्ट में लीड पिच की दुगना होता है, जैसे यहाँ ट्रिपल स्टार्ट थ्रेड दिखाई गई है, सिंगल स्टार्ट है तो बराबर होंगी, लीड और पिच बराबर होंगी, डबल है तो लीड डबल हो जाएगी, ट्रिपल है तो लीड 3 गुना हो जाएगी, ठीक है। तो इस तरह से दोस्तों आज के हमारे टॉप 10 सीरीज़ के 10 क्वेश्चन कंप्लीट हुए। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी, आपने अंत तक इसको देखा। अंत तक इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो। थैंक्स फॉर वॉचिंग यू टेक्निकल कैंपेन।